हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 31 यानी कि कार्यपत्र नंबर 31, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। ये जो हमारी वर्कशीट ये 26/11/2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में पढ़ने और समझने वाले हैं कि राज्य शासन कैसे काम करता है। यानी कि इस वर्कशीट की वीडियो में हम भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे इसमें दिए गए सारे केंद्र शासित प्रदेशों को आप देख सकें। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम राज्य शासन कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमने राज्य शासन कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पिछली कुछ वर्कशीट में हमने राज्य की शासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया है। आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेश के विषय में अध्ययन करेंगे, जैसा कि आपने शुरू में सुना था। तो चलिए हम अब देखते हैं कि राज्य में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि 28 राज्य है या 29 राज्य है, केंद्र शासित 8 है या 9 है या 7। तो जिन बच्चों को अगर नहीं पता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि 8 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। तो चलिए देखते हैं। तो सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि वर्तमान में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों का जो शासन होता है ये विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है। यानी कि जहाँ पे हमारे विधायक चुनकर जाते हैं, कानून बनाते हैं और उनके द्वारा जो सरकार बनती है। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश का शासन होता है ये केंद्र सरकार द्वारा चला जाता है। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, नाम से ही स्पष्ट होता है कि केंद्र द्वारा शासन किया जा रहा है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा ही चला जाता है। परंतु दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, मतलब कि 3 ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो दिल्ली है, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर भी क्या है, विधानसभा है। यानी कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री बनते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उपराज्यपाल नियुक्त करता है। यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये सभी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहाँ पर क्या है, एक सरकारी प्रशासक यानी कि प्रशासक व उपराज्यपाल के रूप में एक नियुक्त करते हैं। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया था। यानी कि 1992 में दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया था। तो दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है, लेकिन इनकी शक्तियां सीमित हैं। यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में भले ही स्वयं की अपनी विधानसभा हो, लेकिन इनकी जो शक्तियां हैं सीमित हैं। उनके कुछ कानून जो है भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। यानी भले ही यहाँ पर विधानसभा हो, लेकिन इनकी कुछ शक्तियाँ जो क्या है सीमित हैं। तो ये भारत का मैप आप देख रहे हैं। अब भारत के मैप में जो अलग अलग है ये केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर दिया गया है। यह है दमन द्वीप और नागर हवेली दोनों। ये चंडीगढ़ आपका यहाँ पर है, यहाँ पर हमारी दिल्ली है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये आपके पुदुचेरी है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर लद्दाख, ये चंडीगढ़, ये दिल्ली, ये दादरा नगर हवेली, ये लक्षद्वीप आपका, ये अंडमान निकोबार, ये पुदुचेरी। तो इस प्रकार से ये 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो भारत के मैप में इनकी लोकेशन जरूर देखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपको बताना है बच्चों की नीचे दी गई जो वर्ग पहली दी गई है ये, इसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखा हुआ है इसमें। तो उन्हें आपको ढूंढ कर क्या है लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसे करके अपने कॉपी में भी नोट करना है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अब चलते हैं सेकेंड को ढूंढते हैं। तो सेकेंड भी आपका यहाँ से मिल गया लक्षद्वीप। तो प्यारे बच्चों, सेकेंड आप यहाँ से लिखेंगे लक्षद्वीप को। और थर्ड हम देखते हैं, तो यहाँ से हम थर्ड को देखते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड हमारे यहीं पर है दिल्ली। तो दिल्ली पे आप लिखेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा मिलता है और कहाँ पर मिलता है। तो इसी तरह हम देखेंगे जम्मू कश्मीर हमारा सबसे नीचे मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जम्मू कश्मीर आप यहाँ से लिखेंगे। ये यहाँ से नोट करेंगे जम्मू कश्मीर। और बाकी हम आगे फिर देखते हैं कौन सा कहाँ पर है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, तो चंडीगढ़ यहाँ से आप नोट करेंगे। तो यहाँ से आपको चंडीगढ़ मिल जाएगा। फिर चंडीगढ़ के बाद यहाँ पर आपका दमनदीप दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, तो दमनदीप को भी भर लेंगे हम। तो चलिए लिखते हैं दमनदीप। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी ये गतिविधि फर्स्ट है यहाँ पर कि भारत के सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके राज्यपाल और प्रशासक के नाम लिखना है आपको, और या तो अपने पेरेंट या परिवारजनों की सहायता से लिखे या आपके टीचर की सहायता से। चलिए इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम कुछ प्रशासक और केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल या प्रशासक कह सकते हैं, इसको देखने वाले हैं। तो आपके ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके जो प्रशासक या उपराज्यपाल हैं एडमिरल D.K. जोशी हैं। सेकंड हमारा चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ के श्री VP सिंह बदनौर हैं, ये प्रशासक हैं। और थर्ड में आपका क्या है, ये आपका दादर नागर हवेली और दमन दीव ये है, तो इसके क्या प्रफुल्ल पटेल हैं, श्री प्रफुल्ल पटेल। फोर्थ आपका है यहाँ से, फोर्थ आपका है यहाँ पर दिल्ली है, जिसके क्या है प्रशासक यानी कि गवर्नर उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल जी हैं। आज पाँचवें क्या है जम्मू कश्मीर है, इसके मनोज सिन्हा जी है लेफ्टिनेंट गवर्नर। सिक्स क्या है लक्षद्वीप है, आपके प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं। 7 नंबर पर पुदुचेरी डॉक्टर किरण बेदी इसके हैं। और 8 नंबर पर लद्दाख जो है श्री राधा कृष्ण माथुर। तो ये थे हमारे प्रशासक और उपराज्यपाल थे केंद्र शासित प्रदेश के। चलते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गतिविधि सेकंड करते हैं कि दिल्ली की अपनी विधानसभा है। अब भारत के ऐसे और कौन से कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी स्वयं की अपनी विधानसभा है, उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर वर्कशीट में दिया गया है। तो सेकंड गतिविधि का आंसर यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा भी है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये सेकंड गतिविधि है, तो ये गतिविधि सेकंड है बच्चों, यहाँ से लिखेंगे। तो गतिविधि सेकंड का आंसर यहाँ से यहाँ तक इससे आप लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इस गतिविधि के फर्स्ट सेकंड के क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर बच्चों।